सुराही के मुँह सरीखी कमर, उभरे हुए वक्षस्थल, गहरी काली आँखें, लहराते हुए बाल, चुनरी को दांतों तले दबाए हुए पनघट से पानी भरती एक सुंदर युवती। वाह! ऐसा लग रहा था मानो मुकेश ने उस कागज़ के टुकड़े में जान डाल दी हो। एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए मुकेश की हर पेंटिंग वाकई में कमाल की होती थी। और क्यों ना हो, बचपन से पेंटिंग करना उसका शौक़ जो रहा है। हेलो। हाँ पापा प्रणाम। खुश रहो। ठीक हो? हाँ मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक हैं। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, एक पेंटिंग बनाई थी। फिर वही पेंटिंग? अरे बेटा, इस पेंटिंग वेंटिंग में कुछ नहीं रखा। तुमको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है तो पढ़ाई करो, ये क्या फालतू काम करते रहते हो। आज शर्मा जी का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। हमने बोला लड़का दिल्ली गया है आईएएस बनने। अगर तुम आईएएस नहीं बने तो हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको, बोलो। इसलिए बोलता हूँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। लो अपनी माँ से बात करो। हेलो बेटा, कैसे हो? खाना खा लिया? हाँ माँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। हाँ खा लिया। सही से खाना पीना सब हो रहा है ना बेटा? हाँ माँ सब सही है। चलो ठीक है, आप अपना ध्यान रखो। मुकेश दिल्ली शहर अपने पिता के सपने पूरे करने आया था। उसके पिता उसे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन मुकेश तो बचपन से ही एक पेंटर बनना चाहता था। यूपीएससी की प्रिपरेशन उसे बोझ सी लगती थी। दूसरी ओर उसके पिता ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये ढिंढोरा पीट रखा था कि उसका बेटा आईएएस बनने वाला है। पिता के सपने पूरा करने के लिए खुद के सपनों की कुर्बानी और उस कुर्बानी से पैदा हुई मायूसी मुकेश के चेहरे पर साफ झलकती थी। चाहकर भी नहीं बता पाता था वो अपने पिता को कि उसे नहीं बनना कोई आईएएस ऑफिसर। मुकेश के पिता एक दुकानदार थे। रोज़मर्रा की चीज़ें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं एक दिन उनके किसी ग्राहक ने उन्हें आईएएस के बारे में बताया कि आईएएस बनने के बाद तो मौज ही मौज है। सरकारी नौकरी, एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक घर, अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, और ऊपरी कमाई वो अलग से। बस उसी दिन से मुकेश के पिता ने ये रट लगा रखी थी कि मुकेश तो एक आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, बिना ये जाने कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिशें हैं। मुकेश की एक छोटी बहन भी थी, रिया, जो अच्छी तरह से जानती थी कि मुकेश ये सब नहीं करना चाहता। उसने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ और ही सोचा है, लेकिन घर में सबसे छोटी सदस्य होने के कारण वो कुछ ना कह पाती थी। वाह यार, इट्स अमेजिंग रियली। मुकेश, तुम्हें प्रोफेशनल पेंटर होना चाहिए यार। एक आर्टिस्ट छुपा है तुम्हारे अंदर, नज़र ही नहीं हटती यार तुम्हारी कोई भी पेंटिंग से। मुकेश के बचपन की दोस्त अंकिता ने मुकेश से कहा, जो दिल्ली में ही फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। अरे नहीं अंकिता, बहुत देर हो चुकी है। कुछ देर नहीं हुई, लोगों को तो पता ही नहीं होता मुकेश की उनकी हॉबी क्या है। तुमको एटलीस्ट लाइफ में क्या करना है ये पता तो है। अपने पापा के सामने अपना पॉइंट रखो मुकेश। मुझे देखो, पापा ने बीएससी में एडमिशन करवा दिया था और बोला लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन बेस्ट है, बट मुझे नहीं करनी थी टीचिंग यार, तो मैं आ गई सब कुछ छोड़ के दिल्ली। अब यहाँ से थोड़ा काम सीख कर मुंबई मूव करूँगी। इन केस अगर फेल भी हो गई तो पछतावा तो नहीं होगा ना। फेलियर इज़ बेटर देन रिग्रेट मुकेश, थिंक अबाउट इट। मुकेश जानता था उसे अपने पिता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन जिन माता पिता ने उसे इस धरती से रूबरू करवाया था, अपने एक शौक़ के लिए उनके सपने तोड़ देना, क्या ये सही है? ये बात उसे कहीं हद तक रोक देती थी। दूसरी ओर मुकेश के पिता का ये कोरा सपना कि उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था।
अक्सर वे खुद को एक आईएएस ऑफिसर के पिता के रूप में कल्पना करते और मन ही मन प्रफुल्लित हो उठते। वे ये खुशी अपनी पत्नी के साथ भी साझा करते रहते थे, जिन्हें उनकी पत्नी अपने बेटे यानी मुकेश से कहा करती। और मुकेश के माता पिता की ये खुशियाँ मुकेश के अंदरूनी घुटन का कारण बनती जा रही थी। एक घना जंगल जो काली गहरी रात में और भी भयावह लग रहा था। उस जंगल के बीच से निकलती एक गुमनाम सड़क जो आगे जाकर दो मोड़ों में बढ़ जाती है, और सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में खड़ी एक युवती जिसके बिखरे घने बाल समाज की दुर्दशा प्रदर्शित कर रहे हैं। मुकेश का दर्द अब उसकी पेंटिंग्स में भी दिखने लगा था। ये जानते हुए भी कि बिना खुद की इच्छा के यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाना कितना मुश्किल है, मुकेश ने खूब कोशिश की। रात भर ज़बरदस्ती खुद को तैयारी में पूरी तरह झोंक देना मुकेश के लिए आसान न था। खैर, वक्त बीतते कहाँ देर लगती है। मुकेश यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका था और आज उसका रिज़ल्ट आने वाला था। इस डर से कि परिणाम क्या होगा, उसने अभी तक आंसर शीट भी चेक नहीं की थी। और आखिर में यही हुआ जिसका डर था। मुकेश का कहीं भी नाम न था। कोई ना यार, होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, लोगों का तो 4-5 साल की तैयारी के बाद कहीं जाकर होता है। नेक्स्ट टाइम फाड़ दियो। मुकेश के कुछ दोस्त उसे यूं दिलासा दे रहे थे। मुकेश इस बात से ज़्यादा दुखी नहीं था कि उसका यूपीएससी में चयन नहीं हुआ, बल्कि इस बात से भयभीत हो रहा था कि अब वो अपने पिता से क्या बोलेगा। तभी उसका फ़ोन बजा, देखा तो पिताजी का कॉल ही था। अचानक से मुकेश की धड़कनें तेज होने लगी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो भागा अपने कमरे में गया और ख़ुद को अंदर से बंद कर दिया। हेलो, ये मुकेश कुमार के पिताजी बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए, आप कौन? देखिए, मैं इंस्पेक्टर दीक्षित बात कर रहा हूँ। आपको एक हॉस्पिटल का पता मैसेज किया है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। ऐसे अचानक हॉस्पिटल से पुलिस का फ़ोन आना मुकेश के पिता के लिए चिंताजनक था। मुकेश का फ़ोन भी बंद था। घबराकर मुकेश के पिता अकेले ही हॉस्पिटल रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला मुकेश की स्थिति बहुत नाजुक है। उसने जहर खा लिया था। और उसकी दोस्त अंकिता जब उससे मिलने गई तब हालात से वाकिफ़ हुई और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सुनते ही मुकेश के पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। रोते बिलखते किसी तरह मुकेश के पास पहुँचे। आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर पड़ा मुकेश का शरीर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। सामने खड़ी अंकिता उसे एकटक देखी थी। मुकेश के पिता मुकेश के पास आए तो अंकिता ने बोला, अंकल, आपको पता है मुकेश ने सुसाइड नहीं किया। दिस इज़ द क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। आपके सपने पूरा करते करते खुद को कुर्बान कर दिया इसने। मुकेश के पिता सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया। तुझे जो करना है तू वो कर। मैं तुझे अब कुछ नहीं कहूँगा, कभी नहीं टोकूँगा, लेकिन बस तू जल्दी ठीक हो जा। मुकेश के पिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुकेश की आंखों के गीले किनारे इस बात का सबूत थे कि मुकेश ने वो सब कुछ सुना जो उसके पिता ने उससे कहा, लेकिन अब वाकई में बहुत देर हो चुकी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर आई वो सीधी लाइन ये बता रही थी कि मुकेश दम तोड़ चुका था। क्या लगता है आपको, क्या मुकेश का इस तरह दुनिया छोड़कर जाना सही था? क्या इसमें सिर्फ मुकेश की ही गलती थी? उसके पिता का
कोई भी जुर्म नहीं था। नहीं दोस्तों, अगर इस कहानी की बात करें तो इसमें मुकेश दोषी था, साथ के साथ उसके पिता भी उतने ही दोषी थे जो अपनी सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे पर लाद रहे थे। आज भी हमारे समाज में ऐसा बहुत होता है दोस्तों, जहाँ माता पिता ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा आईएएस ऑफिसर बने या उनका बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले, आईआईटी से बीटेक करे या कोई भी डिग्री करे। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। हम बच्चे को कभी फ्री रखते ही नहीं हैं, हम उसे बाउंड करके रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा जब छोटा हो तो उसी समय उसको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई मुझे ये करना है। लेकिन ये ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? जब तक बच्चा अलग अलग चीज़ें नहीं करेगा, अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि उसका कीन इंटरेस्ट किस में है। और ये मैं हमारे जितनी भी पेरेंट्स हैं उन सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझो कि वो क्या चाहता है। उसे कभी भी डिमोरलाइज मत करो। कभी भी अपने बच्चे को ये मत बोलिए कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। कभी भी उसको डिमोरलाइज मत कीजिए, वरना आपके बच्चे का भी वही अंजाम हो सकता है जो मुकेश का मेरी लिखी इस कहानी में हुआ। हैविंग सेड दैट, मैं अपने सभी दोस्तों से जो भी मेरी कहानी को सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने माता पिता को इस बात को समझाओ। उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो, उनको अपने इंटरेस्ट बताओ। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तब उनसे लड़ो। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उन पे कोई हमला करो या तलवार लेके उनके पास पहुंच जाओ। लड़ने का मतलब ये है कि आप साइलेंटली प्रोटेस्ट करो। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। एक बार लॉजिक लगा के सोचिए, अगर ऐसा होता तो भारत में जितनी भी अरेंज मैरिजेस हैं वो सब सक्सेसफुल रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीनन मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे माता पिता कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन वो एक्शन भी हमेशा 100% सही लें, ये हर समय पॉसिबल नहीं है दोस्तों। माता पिता भी एक इंसान ही हैं, एक पति पत्नी है जिनका बच्चा हो गया है। हम माता पिता को इतने ऊंचे दायरे पर बैठा देते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो ही सही है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी लिखी कहानी सही लगे, अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।